गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का 7th डे है और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम से जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें अधिकतर हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट करती है, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ और कई तरह के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है तो उसमें थायराइड आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ऐसे और बहुत सी आती हैं। थाइमस है आपकी एड्रीनल हो गई, पिट्यूटरी, पिनियल, हाइपोथैलेमस, ये सब आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। मगर आपका लीवर जो यहाँ पे है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर इज़ सी, लीवर। फिर है आपका, द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ द। मास्टर ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम की कौन है, तो वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन ये सेक्रेट करती है, इसीलिए इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसीलिए इसका नाम पड़ा है। फिर है, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के लिए। फाइट मतलब लड़ो या फिर उड़ो, तो उसके लिए आपका एपिनेफ्रिन है, जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। एड्रीनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है ये हार्मोन। इसे नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं या एड्रेनलिन भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हार्मोन स्टिमुलेट द टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए और ओवरी के डेवलपमेंट और फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए। तो आपका यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और आपका जिसे कि एलएच बोलते हैं, एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि एफएसएच बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग। पैराथायरॉयड ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या किसको रेगुलेट करती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड ब्लड कैल्शियम लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करती है। फिर है नेक्स्ट आपका, द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस विच हार्मोन। थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करती है या प्रोड्यूस करती है, तो उसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है T3, T4 और कैल्सिटोनिन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, थायरॉक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है ब्लड में, तो इंसुलिन तो आपका डिक्रीज कराने का काम करता है, बीटा सेल प्रोड्यूस करती है पेनक्रियास की। ग्लूकागॉन यहाँ पे आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर, और ये अल्फा सेल से सेक्रेट होता है और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो लीवर में आपके ग्लाइकोजन स्टोर है ग्लूकोज के रूप में, उसका ब्रेकडाउन करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ग्लैंड प्रोड्यूस मेलाटोनिन। कौन सी ग्लैंड है जो कि मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, पिनियल ग्लैंड होती है जो कि आपका मेलाटोनिन सेक्रेट करती है या प्रोड्यूस करती है। मेलाटोनिन आपकी स्लीप साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कैडियन रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है इसका मेलाटोनिन का। और मेलाटोनिन के आजकल जिनको नींद कम आती है उसके लिए स्प्रे वगैरह भी आते हैं, आजकल स्प्रे आते हैं, टैबलेट आती है मेलाटोनिन की ही।
नेक्स्ट है द एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस विच हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? यहाँ पे आपके कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो क्या चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस करती है एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा हार्मोन है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही तो ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा जिसको कि जीएच बोलते हैं। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस इंसुलिन का फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। एक्शन ऑफ पैराथार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। पैराथार्मोन का एक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में? ये देखिए पैराथार्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा बॉडी के अंदर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ बट दिस। तो यहाँ पे जब हाइपोथायरॉयडिज्म, दो कंडीशन होती हैं। एक तो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसमें कि थायराइड हार्मोन का डिक्रीज हो जाता है, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इनमें दोनों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो वेट गेन होगा, एनोरेक्सिया होगा, भूख ना लगना, लेथार्जी थकावट होगी, मगर डायरिया नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलरेट प्रोटीन सिंथेसिस विद इन सेल, ये नहीं करता है। एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, लीवर में जो आपका एक्सेस ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर रहता है उसका ब्रेकडाउन कराता है ग्लूकोज में। तो उसके लिए एक ही हार्मोन है आपका ग्लूकागॉन, जो कि अल्फा सेल सेक्रेट करती है पैनक्रियाज की। फिर है पिट्यूटरी हार्मोन ट्रिगर द मेल टेस्टिस टू जनरेट स्पर्म एंड इन फीमेल्स ट्रिगर फॉलिकुलर डेवलपमेंट ऑन अ मंथली बेसिस। तो इसके लिए आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि मेल में टेस्टिस में जो होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीमेल में जो ओवरीज है तो एफएसएच इसे बोलते हैं शॉर्ट में इसको, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आपका दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइट और फ्लाइट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये हार्मोन है। इसको एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन या फिर एड्रेनलिन। ये हैं आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, उस पर प्रेजेंट होते हैं ये। डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंड दो तरह की होती है, एक एंडोक्राइन होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि आपकी डक्टलेस होती है, और एक्सोक्राइन होती है जो आपकी डक्ट के थ्रू सेक्रेशन करती है। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। और देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन जो होता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होता है, तो इसका फार रीचिंग इफेक्ट बहुत दूर तक होता है, मतलब ब्लड में सीधे आती है तो इस बहुत दूर तक जाता है हार्मोन। और एक्सोक्राइन केवल डक्ट के थ्रू होता है और एक लिमिटेड दूरी तक ही ट्रेवल कर पाता है हार्मोन।
जैसे कि आपकी स्लेवरी ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, सेबेसियस ग्लैंड हो गई, आपकी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पिनियल ग्लैंड हो गई, पेनक्रियाज हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज सेक्रेशन इनटू द डक्ट। एक्सोक्राइन कहाँ सेक्रेट कर रही है? डक्ट में कर रही है। एट एट द बॉडी सरफेस ऑफ द और एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो या फिर देखिए आपकी स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, स्वेट ग्लैंड भी सरफेस पे स्वेट प्रोड्यूस करेंगी, सेबेसियस ग्लैंड भी ऐसे ही है। तो ये डक्ट के थ्रू सेक्रेशन होता है इनका। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सेक्रेट नहीं करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, एफएसएच, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस सेक्रेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और इसके दो लोब होते हैं। वैसे तो होते तीन हैं, एक आपका सामने वाला एंटीरियर लोब, मिडिल वाला इंटरमीडिएट लोब और पीछे वाला पोस्टीरियर लोब। तो में ज़्यादातर हार्मोन जो सेक्रेट होते हैं वो एंटीरियर लोब से सेक्रेट होते हैं। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन, जिससे ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होती है। ग्रोथ हार्मोन ये आपका हो गया राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन डी है। फिर है आपका, दिस इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। देखिए सभी देख लेते हैं, ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसी हैं? ये डक्टलेस होती हैं। मगर लैक्राइमल ग्लैंड का सेक्रेशन जो होगा वो डक्ट के थ्रू होगा। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। लैक्राइमल फ्लूइड सेक्रेट करती है, जैसे कि आपके टीयर्स होते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, ये आते ज़रूर है, एक ना एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। थैंक यू।